हरे कृष्णा। राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर सरकार ने 2014 में इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया था। परंतु एकता का असली अर्थ क्या है और एकता स्थापित करने का सही मार्ग कौन सा है? एकता अर्थात सभी को समान दृष्टि से देखना और एकजुट होकर एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करना। परंतु ये कैसे संभव है? इस युग में जहां सभी मनुष्य एक दूसरे से ऊपर उठना चाहते हैं, एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं, राष्ट्र, जाति और धर्म में भेद के कारण एक दूसरे से ईर्ष्या और घृणा करते हैं, फिर ऐसे समाज में एकता की स्थापना कैसे संभव है? इसका उत्तर है भक्ति मार्ग। भक्ति में रहकर और कृष्ण भावनामृत होकर हम कहीं भी किसी भी स्थान में एकता की स्थापना कर सकते हैं। इसका प्रथम सूत्र तो यही है कि हम सब संसार के सभी जीव भगवान की संतान हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम बीज ब्रदः पिता, कि वे हम सब के यानी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी प्रकार के जीव सृष्टि में हैं, उन सभी के पिता हैं। अब यदि वे हम सब के पिता हैं तो हम सब उनकी संतान हैं। इसलिए हम सबको आपस में मिलजुल कर प्रेम और भाईचारा से रहना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। तथा इसके अलावा भगवत गीता ही हमें बताती है कि हम सब आत्मा हैं जो अपने कर्म और इच्छा के अनुसार अलग अलग शरीर और सुविधा प्राप्त करते हैं, जो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन जो कभी नहीं बदलता है वो है आत्मा। यानी हम सभी आत्मा के स्तर पर एक समान हैं, हम सभी में समानता है इस स्तर पर। तो इस तरह हम सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं। और अब बात आती है कि जब हम एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं तो हम सब में एकता बनी रहती है। हमने बहुत बार बचपन में तालाब में कंकड़ फेंका है। याद कीजिए, जब तालाब में कंकड़ एक ही जगह पर जाता है तो उससे निकलने वाली तरंगे एक दूसरे को काटती नहीं है, वो फैलती जाती है। वहीं जब एक कंकड़ ऊपर, एक नीचे, एक यहाँ, एक वहां फेंका जाता है तो उनसे पैदा होने वाली सारी तरंगे एक दूसरे को काटती रहती है। इसी तरह जब हम सबके जीवन का केंद्र लक्ष्य एक होता है तो हम सब भी मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं। अलग अलग लक्ष्य और अलग अलग केंद्र होने पर एकता नहीं रहती। और यहाँ पर लक्ष्य का निर्धारण ये नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अफसर बनना है, मुझे LLB बनना है। देखिए, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम अपना लक्ष्य भी नहीं जान पाएंगे। जैसे इस जन्म में यदि कोई अमेरिकी है तो अगले जन्म में वो रशियन बन सकता है। यदि इस जन्म में कोई क्रिश्चियन है तो वह हिंदू बन सकता है, क्योंकि ये सब शरीर के स्तर पर होने वाले बदलाव हैं। लेकिन हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? वो ये है कि हम आत्मा हैं और शास्त्रों के अनुसार आत्मा का एक ही लक्ष्य है और वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उनकी भक्ति। यानी किसी भी तरह से भगवान के साथ जुड़ना, उनके साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना। और इसके लिए सबसे सरल तरीका हरे कृष्ण महामंत्र जपना, जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपना बिजनेस, नौकरी सब छोड़कर बस हर समय मंदिर में रहें और जप करते रहें। नहीं, वैसे हर समय तो हम ये कर भी नहीं सकते। हमें बस बाहर से अपने शरीर के सारे कर्तव्यों को, सारी ड्यूटीज को निभाना है और हम हर कार्य को ऐसे करेंगे जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। बस वही भक्ति है, जब हम हर कार्य को भगवान को प्रसन्न हेतु करते हैं। भक्ति यानी आत्मा का लक्ष्य। और जब हर एक व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझकर भगवान को प्रसन्न करते हुए कार्य करेगा तो वह स्वाभाविक रूप से सबका केंद्र एक ही हो जाएगा। और जब केंद्र भगवान होंगे तो हम सब एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर और मजबूती से पूरी एकता से अपने कार्य करेंगे। और इसी एकता का प्रदर्शन किया था पांडवों ने, और यही एकता थी भगवान श्री राम की वानर सेना में, जिस कारण वे हृदय में सदैव भगवान के श्री चरणों का सुमिरन और चिंतन करते रहे।
और बाहरी तौर से हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता से और एकता से करते हुए उसमें विजय प्राप्त करते रहे। इसलिए एकता केवल वही स्थापित हो सकती है जहां सभी का लक्ष्य समान हो और हम सभी जीवों का परम लक्ष्य है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित करना और भगवत प्रेम प्राप्त करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।